सभी बंधुगण जो झुकाने के बाद ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। दीपक प्रज्वलित हैं, दीपक जल
ऐसे ही हम जीव द्रव्य है, उसके साथ में पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काम द्रव्य, ये सभी हैं। लेकिन मैं यह नहीं हूँ, मैं मात्र कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य हूँ। इसका श्रद्धान मुझे करना होगा। बिना श्रद्धान के सम्यक्त की नींव मजबूत नहीं होती है, और सम्यक्त की नींव जिसकी मजबूत नहीं होती है, चाहे वह मुनिराज बन जाए, चाहे वह श्रावक बना रहे, तो कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं हमारे यहाँ पर सम्यक्त की पूजा है, रत्नात्रय की पूजा है, महाव्रतों की पूजा है, महाव्रत है, इसलिए महाव्रती है, व्रतों की पूजा है। किसकी पूजा है? व्रतों की पूजा है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि सम्यक्त होना अनिवार्य है, श्रद्धान होना जरूरी है। श्रद्धा का अर्थ श्रद्धान भी होता है और दर्शन भी होता है। दर्शन का अर्थ दर्शन नहीं है कि भगवान को मात्र देख करके वापस आ जाना, ये दर्शन नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा करना और अपने भगवान की श्रद्धा करना, ये सबसे बड़ा दर्शन होता है, सबसे बड़ा श्रद्धान होता है। इससे हमारी सम्यक्त की नींव मजबूत होती है। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को देख करके, अभिषेक देख करके ऐसा गदगद भाव हृदय में आता है, ऐसी विशुद्धि जागती है कि वह हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करती है। गौमटेश्वर जी में बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक होता था, तो आचार्य भगवान बासुपूज्य सागर जी, कौन से? बासुपूज्य सागर जी वहां पर विराजमान थे। तो वह कहते थे एक सम्यक्त वर्धनी क्रिया चल रही है। कौन सी क्रिया चल रही है? अभिषेक की क्रिया सम्यक्त की क्रिया है, वह हमारे सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली है। इसलिए प्रिय आत्मन, हम मिथ्यात्व वर्धनी क्रियाओं से दूर हटें। क्या हटें? मिथ्यात्व वर्धनी क्रियाओं से दूर होंगे, तभी हमारे जीवन में सम्यक्त वर्धनी क्रियाएं प्रारंभ होंगी। पूजा करना सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। क्या है? पूजा सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। अभिषेक सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। स्वाध्याय सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। भगवान के दर्शन करना सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। दुकान चलाना, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, कभी बीच में बोल दो, भैंस उड़। ऐसे ही है नहीं आपकी स्थिति। सम्यक्त वर्धनी क्रिया उषा जी कौन सी है? हाँ, तो प्रिय आत्मन, सम्यक्त वर्धनी क्रिया को बढ़ाने का हमारा पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए। सम्यक्त बढ़ेगा, समता बढ़ेगी, कर्म सिद्धांत पर हमारा अनूठा विश्वास जागेगा। फिर हम विचार करेंगे कि कर्म अलग है और आत्मा अलग है। जो अलग हो सकता है
गया है। जीव जब जिस समय, नमन भैया, जीव जब जिस समय अपनी अवस्था से कर्मों को अपने जीवन से माइनस करता है, उसके साथ ही माइनस करते ही प्लस हो जाता है मोक्ष का। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। आप राग देश को माइनस करोगे तो दर्शन ज्ञान चारित्र से आप परिपूर्ण हो जाओगे। कुछ तो आपको त्यागना पड़ेगा। त्याग करने से क्या होता है माता जी? त्याग का उपदेश चलता है। त्याग करने से सिद्धालय मिलता है, मोक्ष मिलता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारे लिए कर्म सिद्धांत पर अटूट श्रद्धा करनी होगी, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं बिना कर्म को जाने हम कर्म को अपने आप से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरुवर कहते हैं कर्म को हमें बदलना होगा। कर्म के अनुसार हमको नहीं चलना। किसके अनुसार चलना है? हमको कर्म के अनुसार चलना है कि कर्मों को बदलना है। श्री आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने बोल दिया, पुग्गल कर्म निमित्तम जय आगा कुड़ति अपुड़ो भावम। पुग्गल कर्म निमित्तम तह वेरदी अपुड़ो भावम। आचार्य भगवान कहते हैं जो मिथ्यात्व कहा गया है वह द्विविधम, दो प्रकार का है। एक जीव मिथ्यात्व होता है, एक अजीव मिथ्यात्व होता है। और तथैव और उसी प्रकार अज्ञान भी, आवृत्ति, योग, मोह, क्रोध, कसाय, ये सभी भाव जीव अजीव के भेद से दो प्रकार के होते हैं। क्रोध कभी जीव से भी हो जाता है, क्रोध कभी अजीव से भी हो जाता है। कभी बंध जीव से भी हो जाता है, कभी अजीव से भी हो जाता है। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म बंधन से बचने के लिए तत्व ज्ञान का जल चाहिए। किसका जल चाहिए? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का जल नहीं हमारे पास में होगा तो हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, निमित्तों को दोष देंगे कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। उपादान को दोष हम नहीं देंगे। निमित्त सबको एक सा मिल सकता है, निमित्त सबको एक सा मिल सकता है, लेकिन उपादान सबका जुदा जुदा होता है। उपादान सबको जुदा जुदा होता है। प्रभुवर आदिनाथ भगवान को परिवार मिला था। उसी परिवार में आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, उसी परिवार में मारीची का जन्म हुआ। किसका हुआ? तीर्थंकर की गोद में। पंडित जी, तीर्थंकर की गोद में तीर्थंकर खेल रहा है। भाभी, तीर्थंकर की गोद में तीर्थंकर खेल रहा है। आदिनाथ भगवान का पोता था मारीची। क्या था? लेकिन पोते ने ही पोता फेर दिया। पोते ने ही पोता फेर दिया। चाहता तो निमित्त उसको भी मिले थे, निमित्त उसको भी मिले थे। बैराग्य के निमित्त आदिनाथ को भी मिले, बैराग्य का निमित्त मारीची को भी मिला, लेकिन उपादान भिन्न भिन्न था। बनना था तीर्थंकर, बनना था तीर्थंकर, लेकिन उस भाव से मारीची नहीं बन पाए तीर्थंकर। मान आ गया कि मैं भी भगवान हूँ, मुझे भी भगवान बनना है और मैं नीचे बैठूं। क्या हो गया मेरा? मैं
तो देर मत, लेकिन खुद तीर्थंकर बनने के बाद में भी उन मतों को हटा नहीं पाए। मत किसने चलाए थे? महावीर के जीव ने चलाए थे। मारीची के जीव ने ही मत चलाए थे, लेकिन महावीर बनने के बाद में भी उन मतों का निराकरण महावीर नहीं कर पाए, क्योंकि अच्छाई तो बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन बुराई सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। अच्छाई आम के वृक्ष के समान है। कैसी है भैया? अच्छाई आम के वृक्ष के समान है, अच्छाई अखरोट के वृक्ष के समान है, अच्छाई बादाम के वृक्ष के समान है, और बुराई बेशरम के वृक्ष के समान है। कैसी है भैया? छोटू भैया कैसी है? दीपक भैया उसको उगाना नहीं पड़ेगा, वह तो अपने आप उगती चली जाएगी, एक जगह लगेगी और फिर कहां फैल जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन अखरोट का बीज आपको स्वयं बोना पड़ेगा, बादाम का वृक्ष आपको स्वयं लगाना होगा, आम का वृक्ष आपको स्वयं लगाना पड़ेगा। इसीलिए प्रिय आत्मन निमित्त सबको एक से मिलते हैं, लेकिन उपादान सबका अलग अलग होता है। उपादान जिसका मजबूत होता है उस पर प्रभाव कर्म का नहीं पड़ता है, और जिसका उपादान कमजोर होता है उस पर कर्मों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। बाहर रहते हैं हम तेज गर्मी में, तो गर्मी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम अपने घर में आ जाते हैं और एसी चालू करके बैठ जाते हैं, पंखा चालू करके बैठ जाते हैं, तो गर्मी का प्रभाव पर पड़ता है क्या? क्यों नहीं पड़ रहा? क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आप बाहर का निमित्त हटा करके अंदर आ चुके हो। जो बाहर व्यक्ति खड़ा है उस पर गर्मी का प्रभाव है, और जो अंदर बैठा है, अंदर आ गया है, उस पर गर्मी का प्रभाव नहीं है। निमित्त सबको मिलते हैं, लेकिन उपादान सबका अलग अलग होता है। परीक्षा हॉल में भैया, परीक्षा हॉल में सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक नहीं 100 बच्चे परीक्षा हॉल में बैठते हैं, लेकिन सभी के नंबर एक से आते हैं क्या? क्यों नहीं आते? पेपर सबका एक साथ था कि नहीं था? बोलो। टीचर सबके एक से थे कि नहीं थे? टीचर सबके एक से थे, पेपर सबका एक साथ था, मिले भी सबको एक से ही थे, लेकिन अब नंबर अलग अलग क्यों है? बोलो। सबने लिखा अलग अलग है, तो नंबर कैसे मिलेंगे सबको? अलग अलग ही मिलेंगे। ऐसे ही भैया निमित्त तो हम सबको एक से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? एक से मिलते हैं। निमित्त हमको एक से मिलते हैं,
गाड़ियाँ आती हैं? बहुत सी आती हैं? बहुत सी आती सभी में क्यों नहीं बैठते हो? जिसको जाना उसकी उनकी गाड़ी में बैठता। कितने समझदार लोग हैं? कितने समझदार हो आप लोग, बहुत समझदार हो आप लोग। बस स्टैंड पर कई गाड़ियाँ आती हैं, कई जाती हैं, लेकिन आप सभी में नहीं बैठते हो। सभी में बैठते हो क्या? सभी में नहीं बैठते हो। आपको जिस गाड़ी में जाना है जहाँ पर, उसी में बैठते हो। तो भैया कर्म का उदय कुछ आने के लिए आया है, आप सभी में क्यों बैठ रहे हो? कर्म रूपी गाड़ियाँ आ रही हैं, कर्म रूपी गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको बुला रही हैं कि बैठ जाओ। दूसरी कर्म की गाड़ी आती है, आओ बैठ जाओ। तीसरी कर्म की गाड़ी आती है, आओ बैठ जाओ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा इसमें बैठते हैं, थोड़ा इसमें बैठते हैं, थोड़ा उसमें बैठते हैं, और मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए प्रिय आत्मन, कर्म एक गाड़ी की तरह है, कर्म एक बस की तरह है। आने वाले बहुत से आएंगे, लेकिन आपको अपना उपादान मजबूत रखना होगा कि मुझे किस में बैठना है और किस में नहीं बैठना है। प्रिय आत्मन, इसीलिए पूज्य आचार्य बाबा कहते हैं, कर्म का उदय दुख का कारण है क्या कि बंध दुख का कारण है? बंध दुख का कारण। उदय है ना कि बंध है? आश्रव दुख का कारण है कि बंध दुख का कारण है कि उदय दुख का कारण है? आश्रव होता है पहले कि बंध होता है? आश्रव होता है। तो आश्रव दुख का कारण है कि बंध दुख का कारण है कि उदय दुख का कारण है? आश्रव होगा, फिर बंध होगा, फिर क्या आएगा? उदय में आएगा। लेकिन हम रोते कब हैं? उदय में आने पर हम रोते हैं, ना हम कर्मों के आश्रय करने में रोते हैं, ना हम कर्मों के बंद करने में रोते हैं। हम कब रोते हैं? फिर क्या होता है? हम लोग उधार लेने जाते हैं किसी से, उधार लेने में कोई व्यक्ति रोता है। छोटू भैया, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, अगर उसको उधार लेना पड़े तो बेचारा रो रो करके उधार लेता है। लेकिन दूसरा कोई होता है, देखो फिर क्या होता है? हंस के उधार लेता है, हंस के उधार लेता है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है कि वह उधार यहाँ से लेगा और जब चुकाने जाएगा तो पहले यहाँ पर 2 नंबर से मान लिया था, वहाँ तीसरे नंबर से वह अपना रखेगा कि यहाँ का चुकाएंगे, वहाँ फिर उधार ले लेंगे। ऐसे अलग अलग क्वालिटी के व्यक्ति होते हैं। बोलो, रोना किस समय था और हंसना किस समय था?
हैं? चरणों में पूरा आता जाता है, वापस ऊपर नहीं जाता है। ऐसे कर्म का उदय में आना कर्म की निद्रा है। क्या है? समझना ध्यान से। कर्म जो उदय में आ रहा है वह कर्म की निद्रा कर रहा है। जैसे कलश से पानी झड़ रहा है, ऐसे कर्म उदय में आ रहे हैं और कर्म जा रहे हैं, कर्म की निद्रा हो रही है। लेकिन हमारी स्थिति कलश की तरह नहीं है विप्र भैया। हमारी स्थिति ऐसी है टंकी के पानी की तरह। कौन से पानी की? एक टंकी का पानी तो ऐसा होता है कि पानी एकदम पैक है और अपन ने चालू उसको कर दिया नल को, वो पानी आ रहा है, उदय में आ रहा है, निद्रा हो रही है, उदय में आ रहा है, निद्रा हो रही है। लेकिन छोटू भैया तो और होशियार, टंकी खाली ना हो जाए इसलिए दो नल लगाए उन्होंने। एक नल नहीं लगाया, क्या लगाया? दो नल लगाए कि बीच में हमारे स्नान में कोई बाधा ना आ जाए, इसलिए दो नल का प्रयोग किया। एक और ऊपर टंकी में फिट कर दिया कि ऊपर से पानी आता जाएगा और नीचे खत्म। अब बोलो ये सिलसिला कब तक चलेगा? अगर एक नल होता तो कभी तो पानी खाली होता। लेकिन भैया आपने दो नल फिट करके रखे हैं, एक से आप स्नान कर रहे हो और एक ऊपर से आपका पानी आ रहा है। ऐसे भैया कर्म का उदय तो चल ही रहा है, एक नल तो खुला ही है और हमने उसमें विषमता रख ली, तो फिर नवीन कर्मों का उदय हो रहा है। साधु जीवन ऐसा जीवन होता है, एक नल के समान होता है। श्रावक जीवन कभी भी पूर्ण विराम होने वाला नहीं है। ऊपर से पानी आता जाता है, खाली नहीं होता है। और जहाँ पर पानी, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी जहाँ पर साफ होता है, फिल्टर है ना। जहाँ पर पानी फिल्टर होता है, बड़ी जगह पानी फिल्टर होता है, वहाँ का पानी तो कभी रुकता ही नहीं है। वहाँ तो पानी चालू ही रहेगा, यहाँ आएगा, यहाँ निकलेगा, ऊपर से आएगा, यहाँ निकलेगा, ऊपर से आएगा। ऐसे भैया हमारी स्थिति नहीं है कि कर्म का उदय आ रहा है और हम विषमता रख रहे हैं और नवीन पानी आता जा रहा है। समता रखने की आवश्यकता है। विषमता रखने से कर्म और आते हैं और समता रखने से कर्मों की निष्ठा होती है। इसलिए एक नल तो बंद करना ही होगा, तब तो हमारी कर्मों की निष्ठा होगी, वरना हम रोते रहेंगे, पूछेंगे क्या हो गया भैया, कर्म का उदय चल रहा है, क्या हो गया भैया, वो क्यों लटका हुआ है आपका? कर्म का उदय है। अब फिर बोलो कि कर्म बंद तो हम ही ने तो किए हैं, कर्मों का आश्रय हमने ही किया है, और जो आया है सुबह जाएगा, और आप शांति से नहीं रहोगे तो और नवीन कर्मों का बढ़ जाएगा और आता रहेगा। दूसरा आएगा, वह नहीं आएगा लेकिन दूसरा आएगा, क्योंकि गुरुवर कहते हैं वृक्ष से जो फल गिर जाता है वो वृक्ष में पुनः फल नहीं लगता है, वह फल द्वारा नहीं लगता है। लेकिन हम अगर उस वृक्ष में पानी देते जाएंगे तो नए फल
स्त्री हो, सभी जीवों के कर्म का उदय चलता रहता है। लेकिन हम ही ऐसे हैं कि जो एक नल तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि अलग से कोई इंसान नहीं आते हैं, अलग से कोई लोग नहीं होते हैं, निमित्त सबको मिलते हैं। वही गुरुवर हमको मिलते हैं, वही गुरुवर आपको मिलते हैं। उन्हीं गुरुवर का निमित्त पाकर के हम अपने जीवन को बदल लेते हैं और उन्हीं गुरुवर को पाकर के हम राग द्वेष कर लेते हैं। ये मेरे और ये तेरे। गुरुवर से पूछो मेरे तेरे हैं क्या? अरे गुरुवर तो अपने परिवार के लिए हुए, आपके क्या होंगे? बराबर है। कोई भी आचार्य हो, कोई भी मुनिराज हो, वे अपने परिवार के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे? इसलिए भैया ध्यान रखने का है। कर्मों का बंध हंसी हंसी में भी हो जाता है। कर्मों का बंध कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन जब उदय में आते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि ये कर्म हमने माने थे। आश्रय था तभी बंध हुआ है, और बंध था इसलिए उदय में आया है। जिसका आश्रय नहीं होगा, उसका बंध नहीं होगा, वह उदय में भी नहीं आएगा। इसलिए जो किया था वो उदय में आया है। अब चुकाने का समय आया है, तो प्रसन्नता से चुकाओ। क्या? जितनी खुशी उधार लेने में होती है, उतनी खुशी चुकाने में होना चाहिए, तब हमारी प्रसन्नता है। क्या है भैया? हमारी सफलता है। जितनी खुशी, जितना आनंद उधार लेने में होता है, उतना चुकाने में होना चाहिए। और भैया चुकाने वाला मालिक जो है, आपको उसके पास जाना भी नहीं पड़ा है, पर मालिक आपके द्वारे पर आ गया है, तो और प्रसन्नता होनी चाहिए। चलो मुझे उसकी दुकान पर नहीं जाना पड़ा, मालिक मेरे द्वार पर आ गया, अब खुशी से उसका लौटा दो। अगर आपने विषमता करी, विषमता की, आनाकानी की, तो अभी मैं पुलिस को लेकर के आएगा कि नहीं आएगा? केस कर देगा, वकील हायर कर देगा, तो फिर आगे केस बढ़ता जाएगा। तो सही कर्तव्य तो हमारा ये बनता है कि उधार लो ही नहीं, उधारी से क्षमा, उधारी से एक तो उधार लो ही नहीं, उधार ले लिया है, तो जितनी खुशी से उधार लिया है उससे दुगनी खुशी में हमको चुकाना चाहिए। मैंने ही कर्म किए हैं, मुझे ही इसको हटाना है। मैना सुंदरी के जीवन में भी कर्म के उदय आए, हमसे ज्यादा आए, बराबर? हमसे ज्यादा कर्म के उदय उसके मैना सुंदरी के जीवन में आए। ऐसी कोई अभी बेटी अपने आप पर नहीं होगी जो अपने पिता के कहने पर विवाह कर ले, और वो भी कोड़ी पति से। होगी क्या? अरे कोड़ी तो क्या, अभी 10-15 रिश्ते भी आ जाते हैं तो बेटियां मना कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन भोपाल को देखो, गलत किया था भोपाल ने कि नहीं? बोलो। मैना सुंदरी राजकुमारी थी, इतनी सुंदर थी, उसके आगे सब फीके पड़ते थे, लेकिन पिता ने बोल दिया तुम किसके भाग का खाती हो? 2 बहनें थी, एक मैना सुंदरी और दूसरी सुर सुंदरी। सुर सुंदरी ने तो बोल दिया कि मैं आपके भाग का खाती हूँ। पिताजी खुश हो गए। दीपक भैया क्या हो गए? पिताजी खुश हो गए, उनकी बात कर दी तो वो खुश हो गए। लेकिन जब मैना सुंदरी से पूछा, क्योंकि उसने आलिका माता जी से पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था, इसलिए स्वाध्याय करने वाला सदा सुखी होता है।
कैसा होता है? स्वाध्याय करोगे सुखी रहोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे खालिस्तान दुखी रहोगे। तो मैना सुंदरी का जब समय आया तो गोपाल ने पूछा कि हे बेटी बता तू किसके भाग का खाती है? तो फिर मैना सुंदरी ने बोल दिया हम अपने भाग का। किसके भाग का खाते हैं? हम अपने भाग का खाते हैं, हम आपके भाग का नहीं खाते। आपने हमारा हार कराया ना? मैंने कहा जी हमने आपके घर में हार किया, आपका खाया? आपने अपने खाया? दीपक भैया हमने आपके लिए दान के लिए प्रोत्साहन कराया, तो आपने अपना दिया कि हमारे भाग्य का दिया? आपके भाग बोलो आपके भाग क्या बोल आपने अपना दिया कि अपने हमारे भाग्य का दिया? हैं? हमारे भाग्य का दिया है, हमारे पुण्य का दिया है। अगर हमारा पुण्य नहीं होता तो आप हमको दे नहीं सकते थे। ऐसे ही मैना सुंदरी जी ने बोल दिया कि हे पिताजी, क्या बोल दिया? हे पिताजी हम आपके भाग्य का नहीं खाते, हम अपने भाग्य का खाते हैं। अब गोपाल पिता गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। राजा तो राजा को न्याय फिर कुछ नहीं दिखता। जब क्रोध आ जाता है उस समय विवेक का चक्षु बंद हो जाता है। विवेक का चक्षु जब बंद होता है तब अन्याय का चक्षु खुल जाता है। उसे बोलते हैं तीसरा नेत्र। क्या बोलते हैं? तीसरा नेत्र खुल गया। तो कोड़ी युवक सामने खड़ा कर दिया कि इससे तुम्हारा विवाह हम निश्चित करते हैं। लेकिन कोड़ीपति था, लेकिन वह सदाचारी था, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले थे। अब विवाह निश्चित कर दिया, विवाह हो गया। लेकिन मैना सुंदरी के पुण्य के उदय से, गंधोदक के प्रभाव से, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना से कर्मों का क्षय हुआ और वह कोड़ीपति भी कामदेव के समान सुंदर हो गया। आज की कोई बेटी होती विवाह करती है? रिजेक्ट क्या रिजेक्ट कर देती, वस्तु की तरह व्यक्ति को रिजेक्ट कर देती। लेकिन मैना सुंदरी ने सोचा कि मेरा पुण्य होगा तो यही कोई व्यक्ति भी परमात्मा कामदेव बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। उसने कर्म के उदय में संक्लेश नहीं किया। बोलो संक्लेश रूपी निमित्त मिला था कि नहीं? मिला था। छोड़ो मिला था कि नहीं? इतना घोर संकेत का था कि कोई बेटी तो डिप्रेशन में आ जाती है। आजकल डिप्रेशन की बीमारी बहुत चलती है, टेंशन की बीमारी बहुत चलती है। और आज की बेटी तो बिल्कुल डिप्रेशन में आई जाती, सुसाइड भी कर लेती। लेकिन उसके जीवन में डिप्रेशन का भी माहौल आया, सुसाइड का भी समय आया, लेकिन उसने ऐसा कुछ काम नहीं करता। उसने राइट काम किया, सुसाइड काम नहीं किया, संकेत नहीं किया, विशुद्धि करी। और विशुद्धि के प्रभाव से कोड़ीपति भी कामदेव के समान सुंदर हो गया। पिता को भी पछताना पड़ा। इसीलिए मेरा कर्म का उदय सबके जीवन में आता है। मैना सुंदरी के जीवन में संकेत नहीं आया था, विशुद्धि आई थी, कर्म तो आया था। ऐसी कर्म का उदय अंजना के जीवन में भी आया। अंजना के जीवन में भी कर्म का उदय आया। लेकिन कर्म के उदय में अंजना ने संकेत
विशुद्धि रखी, 22 साल तक पति के वियोग से तड़पती रही, वन वन भटकती रही, लेकिन प्रभु का स्मरण विशुद्धि करती रही। घर में लेकर के हम क्या कर सकते हैं माता जी? अंजना ने गुफा में रह करके भी कर लिया, बोलो ना। जी माता जी। हम घर में रह के ज्यादा कुछ नहीं कर सकते माता जी। अंजना ने तो गुफा में रह करके भी अपनी संतान को संस्कार दे दिए, और हम महलों में रह करके भी अगर अपनी संतान को संस्कार नहीं दे पाए तो कुछ नहीं दे पाए। धन्य माताओं, धन्य है मैं अंजना माता। अगर संकलेश करती कर्म के उदय में तो हनुमान जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे पाते। दे पाते क्या? नहीं दे पाते। विशुद्धि रखी, कर्म का उदय आया था, विशुद्धि रखी, तभी हनुमान जैसे पुत्र का जन्म हो पाया। संकलेश करती तो हनुमान का जन्म दूसरी माँ की कोख से होता, अंजना की कोख से नहीं होता, क्योंकि बिना जन्म के जीव तो रहता ही नहीं है। जब माँ का उदय, माँ का पुण्य अधिक होता है, पिता का पुण्य अधिक होता है, तभी पुण्यात्मा संतान का जन्म होता है। इसीलिए सब पुण्य का खेल है। इसीलिए प्रिय आत्मन पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, कर्म का उदय सबके में आएगा। आचार्य भगवान कहते हैं कि बेटा, कर्म के उदय में हम आपको नहीं बचा सकते हैं, कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता है, लेकिन कर्म के उदय में समता रखने ये आपका कर्तव्य है। कर्म को आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन कर्म में समता रखने का वचन तो आप ले सकते हो। इसलिए समता का पाठ सीखिए। यही समता का पाठ हमारे जीवन में आना चाहिए है कि कर्म का उदय तो सबके जीवन में आएगा, लेकिन मुझे समता नहीं घटानी है। चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे अपनी मना स्थिति नहीं बिगाड़नी है। जो आया है सो चला जाएगा, जो मिला है वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मुझे अपनी समता को नहीं छोड़ना है। समता का ताला ना टूटे। कौन सा ताला नहीं टूटे? समता का ताला ना टूटे, धैर्य का बांध ना फूटे, गुरु का साथ ना छूटे, बस आपकी सफलता। इसीलिए प्रिय आत्मन, कर्ज लेने में भी आनंद के साथ कर्ज ले रहे हो तो फिर चुकाना भी आनंद के साथ ही चाहिए है। इसीलिए प्रिय आत्मन, समता चारो समणु, जो समतावान होता है वही श्रमण होता है, समतावान ही संपत्तिवान होता है। समता रखोगे सब सिद्धियां होंगी, विषमता रखोगे नवीन कर्म का बंद होगा। देखो, कर्म का उदय हमारे जीवन में भी आता है, कर्म का उदय आपके जीवन में भी आता है। जब हम पैदल चलते हैं, हम लोग बिना चप्पल के चलते हैं, आप लोग चप्पल पहन के चलते हो? चलते हो ना? क्योंकि क्यों चलते हो? कि कंकड़ आपको चुभ ना जाए। और आप बिना चप्पल के चलोगे तो आपके कंकड़ चुभ सकते हैं, लेकिन हमको क्यों नहीं चुभते? क्योंकि हम लोग देख करके चलते हैं। हम लोगों को कांटे क्यों नहीं लगते? क्योंकि हम लोग देख करके चलते हैं। निमित्त सबको एक सा मिलता है, लेकिन उपादान सबका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसलिए ऐसा कोई नहीं है जो कर्मों से रहित हो, वह अरहंत सिद्ध भगवान ही कर्मों से रहित हैं, और हम संसारी जीव हैं, कर्मों से सहित हैं, और जो सहित है वही एक दिन रहित भी होगा। जो भरा है वही तो खाली होगा। खाली क्या खाली होगा? क्या खाली होगा? जो भरा है वही तो खाली होगा। इसलिए कर्मों से सहित जीव ही कर्मों से रहित ही हो पाता है। इसलिए प्रिय आत्मन, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। जो संसार में आता है उसको ही
में आओ, आत्मा का आनंद लो, कर्मों में समता रखो, नवीन कर्म का बंध मत करो, जो आया है प्रेम से जाने दो। कर्म का उदय सीता के जीवन में आया, अंजना के जीवन में आया, मैना सुंदरी के जीवन में आया, जिसने विशुद्धि रखी उनकी उन्नति हुई, जिसने संकेत किया उसकी अवनति हुई। इसीलिए प्रिय आत्मन, चाहे रावण हो, चाहे रावण के जीवन में कर्म का उदय आया, इसीलिए सीता से आसक्ति करी। किससे आसक्ति करी? सीता। मंदोदरी कम सुंदर नहीं थी, जी मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी और एक टक निहारता था, ऐसे निहारता रहता था, बहुत अच्छी पटरानी थी मंदोदरी। लेकिन जो ही पर से आसक्ति हुई, उस पर आसक्ति से रावण कहाँ चला गया? नरक चला गया। इसलिए निमित्त सबको मिलते हैं। निमित्त राम को सीता का मिला और निमित्त सीता का रावण को भी मिला, लेकिन उपादान सबका अलग अलग था। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारे जीवन में कर्म के उदय आएंगे, इसको हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन लास्ट में यही सुनना संजय भैया, हम आने वालों को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आने वालों को हम शांति से बैठा तो सकते ही हैं। इसीलिए वह उद्यम ना करे आने वाला, इसलिए उसको शांति से बिठा दो। इसी मंगल भावना के साथ में बोलो परम तुझे आचरण श्री विभो साई। ओम श्री माता